चुनावी वर्ष है, सभी पार्टी अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में लगे हुए। इस बार आरजेडी के तेजस्वी यादव है जो कहा है कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनेगी तो पूरी तरीके से डोमिसाइल नीति लागू करेगी। देखिए, ये चुनावी वर्ष है। 2025 में बिहार के भाग का फैसला होना है और वर्तमान सरकार तकरीबन 20 वर्ष से बिहार में एनडीए की सरकार है, फिर भी बिहार की हालत बद से बदतर है। अब चाहे किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, क्राइम के क्षेत्र में हो, दोहन के क्षेत्र में हो, शिक्षा के मामले में हो, गरीबी के मामले में हो, यहाँ कोई कल कारखाना नहीं अभी तक नहीं बना, जबकि एनडीए की सरकार है। दिल्ली और बिहार की सरकार एक पार्टी की सरकार है। फिर भी बिहार का जो जिस हिसाब से कल्याण होना चाहिए, बिहार का जो विकास होना चाहिए, हम किसी भी दल में रहें ना रहे वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली जो बिहार का विकास होना चाहिए, विकास में बिहार की जो गरीबी है और ख़ास करके जो हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो बेरोज़गारी है, काफ़ी मेहनत से माँ बाप बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, लेकिन पढ़ाने लिखाने के बाद वो रोजी रोटी नहीं मिलता है। चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, कहीं भी जो नौजवान इस देश का नौजवान है, जो भारत का भविष्य है, उसका भविष्य खुद अंधकार में है। तो जिस व्यक्ति का खुद भविष्य अंधकार में होगा, देश का भविष्य का क्या विकास होगा। इसलिए ये सरकार मेरे हिसाब से 20 वर्ष सरकार हो गया। जैसे आप खाना खाते हो, लोग मीठा खाता तो इच्छा होती है कि हम नमकीन खा लें, लोग नमकीन खाता तो इच्छा होती है तीखा खा लें, तो टेस्ट बदलते रहता है। उसी तरह से 20 वर्ष में ये सरकार बिल्कुल ही बिहार के विकास में सक्षम साबित नहीं हुआ। और ख़ास करके जो बिहार के मुखिया हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं, मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, लेकिन जो मामला है वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इसलिए बिहार का विकास संभव नहीं है। इसलिए बिहार में जो नया चुनाव 2025 में चुनाव आने वाला है, निश्चित रूप में बिहार की जनता एक ठोस निर्णय पर पहुंचेगी और किसी नए लोगों को बिहार का मौका दिया जाएगा। तो मिसाइल लागू करना सही होगा या गलत? पहले सरकार को बनने दीजिए, सरकार बनेगी तो जो भी होगा सब अच्छा होगा। जो भी होगा बिहार के हित के लिए, नौजवान के हित के लिए, किसान के हित के लिए अच्छा होगा। सर, चिराग पासवान का कहना है कि जो राजद कांग्रेस वाले बिहार में तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। आप उन्हीं से जवाब पूछ लीजिए, वो क्या किए। आप उनसे जवाब पूछिए कि आपने बिहार के लिए क्या किया। 1 वर्ष से आप भारत सरकार के मंत्री हैं, आपने हाजीपुर के लिए क्या किया, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। क्या उनका ये भी कहना है कि इस बार अरे उनका क्या कहना है नहीं कहना हम नहीं जानते हैं। पद पर है ना जी, तो पद पर है तो आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया। देश की बात तो छोड़ दीजिए, बिहार की बात छोड़ दीजिए, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र की बात अब करिए। बहुत आशा और उम्मीद से लोगों ने वोट दिया था एनडीए गवर्नमेंट को, उनको वोट नहीं दिया था, नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था, रामविलास पासवान जी के नाम पर वोट दिया था। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? मॉर्निंग सोच दी डे होता है। 1 वर्ष में जब आप कुछ नहीं कर पाए हो तो 4 वर्ष 3 वर्ष बचा तो क्या कर पाओगे। चलिए, राजद ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो तारीख पर से प्रतिबंध हटा देंगे। वो तो निश्चित रूप से हटना चाहिए, निश्चित। हम तो इसके पक्षधर हैं। देखिए, ये पासी समाज के लोगों का एक जातीय पेशा है। जैसे पासवान समाज है, तो पासवान समाज है तो पासवान समाज के खानदानी आज से 1000 वर्ष पहले से चौकीदारी पर था। उस समय में कोई चौकीदार बनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उस समय पासवान जाति के लोग चौकीदारी में लोग बहाल हुए और 5 रुपया 10 रुपया उनको वेतन मिलता था। उसके आधार पर वो काम करते थे, अंग्रेज़ के ज़माने से लेकर अंग्रेज़ के ज़माने के पहले से भी। लेकिन जब ये एनडीए की सरकार बनी, खासकर नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो इन्होंने एक आदेश जारी किया कि अब चौकीदार दफादार संघ जो आप गांव में भी देखिएगा, जो रखवार होता है वो पासवान समाज का होता है। अधिकांश चौकीदार होता है तो पासवान समाज का होता है।
लेकिन उसको मौलिक अधिकार कोई वर्तमान सरकार ने समाप्त किया। उसी तरह से पासी समाज है, पासी समाज का मौलिक अधिकार और उसका मुख्य पेशा है ताड़ी उतारना और ताड़ी बेचना। आज भूखमरी की स्थिति है पासी समाज के लोगों में, उसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई ठप है, वो भूखे मर रहा है, कई लोग जेल में गए हुए हैं। बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी से क्या फ़ायदा है? शराब तो बिक रहा है, लोग शराब पी रहे हैं, जहरीला शराब पी के लोग मर रहे हैं, लेकिन कहने के लिए आप है कि शराबबंदी है। बिहार सरकार का उसका सब कुछ लॉस भी हो रहा है, लोग नौजवान लोग दारू पी कर मर भी रहा है। तो ऐसा कानून है आप बनाओ जिस कानून से समाज को, देश को और स्टेट को, राज्य को हित हो, ना कि बच्चे दारू पी करके रोड पर सो जाए, पागलपन की तरह की स्थिति हो जाए। ये सरकार, मुझको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि प्रेजेंट बिहार की सरकार जो है वो दलित विरोधी सरकार है। आप कहोगे कैसे दलित विरोधी सरकार है? तो जब नीतीश कुमार जी बिहार में सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने संविधान के विरुद्ध, संविधान में ऐसा कहीं कॉलम नहीं है, फिर भी इन्होंने बिहार में दलित और महादलित का नारा दिया और महादलित का नारा देकर समाज को दो भागों में बांट दिया। आपको गांव के मुखिया हो, बिहार के मुखिया हो, जो टूटा हुआ भाग है उसको जोड़ने का काम होता है मुखिया को। घर का जो हेड होता है तो उसका फंक्शन होता है कि हम घर के परिवार के बच्चों को सबको मिला के चले, और आपने दो भागों में बांट दिया। एक को अधिक सुविधा दे दिया, एक को कम को सुविधा दे दिया। फिर चौकीदार ठेकेदार संघ को आपने ये कर दिया, जनरल वैकेंसी कर दिया। फिर आपके पासी समाज के लोगों को पेट पर लात मार दिया। इसलिए सरकार, मुझको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार दलित विरोधी और पासवान विरोधी है।